मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलावत। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह निसा से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। ज़ात वाजिब ने, खुदाए मुतलक ने, माबूद लम यज़ल ने पूरी औलाद आदम को नजात का एक नुस्खा तालीम फरमाया। घबराहट तो नहीं हो रही ना? फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। फरमाया अगर तुम शुक्र करो और ईमान लाओ तो अल्लाह को तुम्हारे अजाब से क्या लेना देना। पता नहीं किसने क्या सुना, क्या समझा, किसके सर से गुजरा, किसके सीने दिल में उतरा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, क्या काम है अल्लाह को तुम्हारे अजाब से। अगर दो काम कर लो, पहला इन शकरतुम, अगर शुक्र करो, दूसरा व आमनतुम, और ईमान लाओ। ये कोई ऐसा शुक्र है जो ईमान से भी पहले है। हाँ, और जागिएगा, यहां लिखना है, आयत पढ़ी है मैंने, रिवायत नहीं। फरमाया व कान अल्लाह शाकिरन अलीमा, क्या तुम जानते नहीं मैं अल्लाह खुद शुक्र करने वाला हूं। अल्लाह अकबर जी। सूरह निसा है, कुरान मिंबर पे मंगा सकते हो। कान अल्लाह शाकिरन अलीमा, मैं शाकिर हूं, शुक्रगुजार हूं, अलीम हूं, जानता हूं शुक्र करना कहां है। हाँ परसों की मजलिस में बहुत कुछ रह गया था कहने को। उसी में जिब्रील ने एक जुमला कहा था कि जाअल अर्ज़ा बेसुहूलिहा व जिबालिहा व ज़ुर्रुहा व मियाहिहा फी सिदाक़ बिन्ते मुहम्मदिन अला मम मशा अलल अर्ज़ बिदून रिज़ाहा मशा हरामन व मन अकला मिनल अर्ज़ बगैर रिज़ाहा अकला हरामन। फरमाया अल्लाह ने सारी ज़मीन, पहाड़ों समेत, वादियों समेत, खेतों समेत, ज़राअत समेत, पानियों समेत रसूल की बेटी के मेहर में लिख दी। जिब्रील कह रहा है अब आज के बाद जो बंदा जमीन पर फातिमा की रिजा के बगैर चलेगा उसका चलना हराम। समझ में आ गई बात दोस्तों? यानी मुतलक है हाशिम भाई, हसर नहीं है, कोई शर्त नहीं, कैद नहीं। मम्मशा, जो भी रिजाए फातिमा के बगैर चले, गजनफर चले या आदम, अगर फातिमा की मर्जी नहीं तो चलना हराम। व मन अकल मिनल अर्ज बगैर रिजाहा अकल हराम। और जिसने जमीन का रिज्क फातिमा की मर्जी के बगैर खाया उसका खाना हराम। अब नहीं, तुम्हारी रगों में नमक शाह नजफ का है, रिज्क अली की ज़ौजा का है। अगर फातिमा का शुक्र करते हो तो हलाल खाते हो। पिछले महल्ले वालों समझ में आ रही है मेरी बातें? हाँ, जो इसकी मर्जी से खाता है
जो इसकी रजामंदी से खाता है, हलाल खाता है, और जो इसकी मर्जी के सिवा खाता है। मुझे नहीं खबर कि किसका मैदा क्या है, कि किसके कलेजे में ताकत कितनी है। ये हकीकत है। अल्लाह ने कहा था ना, तुम शुक्र करो क्योंकि मैं करता हूं। नहीं, अब मैं अली वालों को कम से कम इतना तो सहूलत पहुंचानी चाहिए पढ़ने वाले को कि जो हकायक पहले से दिमाग में मौजूद हूं, दोहराने की जहमत से बचा लिया जाए। कान अल्लाह शाकिरन अलीमा, तुम रिज्क खा के शुक्र करो, किसका? जिसका खा रहे हो। और मैं अल्लाह भी शुक्र करता हूं। और मेरी उंगली पकड़ो, जिब्रील दरवाजे पे है, 5 रोटियां लेता है, देती फिजा है। अल्लाह अकबर हैं जी जी। लोग जुमलों की जमानत लेते होंगे, गज़नफर हरफों की जमानत लिया करता है। हाँ, जो मेरी जुबान से निकलेगा हर्फ हर्फ का जिम्मेदार मैं खुद हूं। जिब्रील ने कहा, कद शकर तो लकुम, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने रोटियां दी। जिन्होंने सोचा नहीं माना है वो मेरी तरफ देखें, दाएं बाएं देखना छोड़ दें। बस जिब्रील का ये कहना था, फातिमा की कनीज बिगड़ गई। जो इसने कहा वो बेदिल के दिल को इतना भाया कि वो भी आयत बना के भेजा, और जवाब भी क्या? फिजा ने कहा, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। अब इसका तर्जमा हाशिम भाई करार साहब, हर मुतरजम ने यही कर दिया है, हमने ये रोटियां अल्लाह के नाम पर दी हैं। ये अल्लाह के नाम किस चीज का तर्जमा किया है तुमने? फिजा कह रही है, नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, ये रोटियां वजहुल्लाह का सदका हैं। या तो नारे की छुट्टी ले लो, टूटे फूटे नारे सुनने की गज़नफर को आदत नहीं। एक मिनट मेरे अजीज, पहले मेरी सुन लो फिर नारे लगवा लेना। अल्लाह ने अपने मकासद के तर्जमान से कहा था ना मैदान खैबर में, नादे अलीयन। अब मैं जरा थोड़ा पढ़ा हुआ हूं, करार साहब इसका तर्जमा क्या है? नादे अलीयन, पुकार अली को। पुकारा दिल में तो नहीं जाता। अब अल्लाह जाने मैं जंगल में खिताब कर रहा हूं या आबादी में, सारे मानने वालों से या कुछ सोच के बीमारों से पुकारने के लिए कम अज कम भी मोहम्मद ने कहा होगा, यारी है? तो जिसके नारे की माफी उसके मौला को नहीं, मवाली को कैसे हो सकती है? तो कभी भी नारे से खयानत ना किया करो। हाँ, क्या कहा फिजा ने? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हमने रोटियां वजहुल्लाह के सदक़े में दी। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा, न तेरी जजा चाहिए न तेरा शुक्रिया। नहीं, अब ऐसे नहीं। हक ये था कि खुदा गुस्से में आता और अहले बैत से कहता, तुम्हारी नौकरानियों के मिजाज मिलने में नहीं आते। मेरे नूरी फरिश्ते को डांट दिया, सैयदुल मलाइका को झाड़ पिला दी। नहीं, इसके बरक्स फिजा ये कह के पलटी। अल्लाह ने कहा, बेनियाजों के घर में रह के बेनियाज हो जाने वाली, इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ाअन व कान सायुकुम मशकूरा। जिब्रील का शुक्रिया तेरे मयार का नहीं, मैं अल्लाह शुक्रगुजार हूं।
हैं? जिसकी कनीज का शुक्रगुजार अल्लाह हो, मुझ पर तुम पर उसका कितना शुक्र वाजिब है। हाँ, बस मैंने इंतजार की थी कि आने वाले आ जाएं। अब जिसको जहां जगह मिले वो वहीं बैठेगा, आगे आने की कोशिश नहीं करेगा कोई। हाँ, मेरा रटा हुआ नहीं होता कि बस आमोख्ता दोहराता रहूं। बात हो रही थी ना करार साहब, हदीस मुफाखरत के हवाले से। ये यानी मेरी तहकीक के मुताबिक, और मेरी तहकीक कोई हरफ आखिर नहीं, तहकीक का दश्त बहुत वसी है, पर अब तक जो मेरी तहकीक पहुंची है वो ये है कि हाशिम भाई 3 मकाम पर सैयदा और अमीर कायनात के आपस में मुफाखिराना गुफ्तगू हुई है। अली बादशाह ने कहा मैं ये हूं, सैयदा ने कहा मैं ये हूं। और मैं एक तवील तरीन बात है, थके हुए तो नहीं हो ना? हाँ, चेहरे ठीक रखना अगर थकन है भी तो, हाँ, वरना मेरा अगर कुछ कहने को दिल है तो वो नहीं रहेगा। एक तवील तरीन है, एक मुख्तसर है और एक सिर्फ एक जुमला है। मैं इंतखाब खां पहले एक जुमले से शुरू करता हूं। घर के काम कर रही थी सैयदा, ऐनुल्लाही नजरें उठी। सैयदा को देख के मौला ने फरमाया या फातिमा ताओ लेना उहद्दिस के बेमाओ कौना फिल अज़ले वमाओ सयकूनो इलल अबद। फातिमा अगर जरा आने की तकलीफ कीजिए तो मैं आपको आज से अजल तक जो गुजर चुका, जो हो चुका वो बताऊं, और जो अबद तक होने वाला है वो बताऊं। मुस्कुरा के बीबी ने कहा या अली, तेरी जूती साफ करने पर अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है तो कोई मकाम रखते हो ना? तेरी पापोश की गर्द झाड़ती हूं तो यकीनन तेरा कोई मर्तबा है, लेकिन अगर आप आने की तकलीफ करें तो एक बात मैं भी कहूं। हाँ हाँ कहिए, पर मैं आप आइए। ओ हद्दिसो का बेमाओ कौना व बेमाओ यकूनो व बेमाओ लम यकुन। आप आए, जो हो चुका वो भी बताऊं, जो होगा वो भी बताऊं, जो नहीं होगा वो भी बताऊं। अल्लाह इरादे नेक। पिछले माले वालों घबराए हुए तो नहीं हो? हाँ शाबाश, कभी कभी हाथ ऐसे उठाते रहना। एक वो जो इससे थोड़ा बड़ा है, हाँ, तवील वाला पढ़ने का तो टाइम ही नहीं, हाँ, लेकिन जो बताने लगा हूं, जिसने यहां लिखा वो अर्श छू लेगा, और जिसके सर से गुजर गया उसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन सहने ततीर में बैठे बैठे गुफ्तगू शुरू हुई। अली बादशाह ने कहा बीबी आप मेरी बराबरी नहीं कर सकती। मुस्कुरा के फरमाया हाकिम होने के हवाले से फरमा रहे हैं या जाती हैसियत से? हाँ, होने को होने से पहले जानने वाले अली ने कहा मतलब क्या है आपका? कि अगर तो हाकिम की हैसियत से कहा तो कनीज ने सर झुका रखा है, और अगर जाती हैसियत से बोला तो फिर सोच के बोलिएगा सामने फातिमा खड़ी है। अल्लाह अकबर। अब हसन मियां अली फरमाते हैं आप मेरी बराबरी करेंगी? अना मुहद्दिसुत्तुराबे अनल मुनाउजी बे रब्बिल अरबाबे। पर मैं आप मेरी बराबरी कैसे कर सकती हैं? मैं जमीन से गुफ्तगू करता हूं, मैं अपने परवरदिगार से सरगोशियां करता हूं। नहीं, जो चुटकलेबाजी नहीं सुनते और हकायक के खरीदार हैं वो मेरी तरफ देखें। अनल मुनाजी बिरब्बिल अरबाब,
मैं परवरदिगार से सरगोशियां, और एक सरगोशी नहीं, जिंदगी में पता नहीं कितनी बार मेरे मौला ने सरगोशियां की। हाँ, उनमें एक यौम ताइफ, ग़ज़वा ताइफ के मौके पे लश्कर इस्लाम वादी में था, अली पहाड़ की चोटी पर थे, अचानक जमीन में जलजला आया और यूं लगा जैसे हजारों चक्कियां चलने लगी हूं, गड़गड़ाहट की आवाज, लोग सजदे में गिर पड़े। सरकार कयामत आ गई। रसूल फरमाया अला रिस्लिकुम, बैठे रहो अपनी अपनी जगह, कोई कयामत वयामत नहीं आई। इन्नल्लाह युनाजी अलियन, अल्लाह अली से सरगोशियां कर रहा है। अल्लाह बरामदे वाले ठीक बैठे हैं। क्या फरमाया? इन्नल्लाह युनाजी अलीयन, जली सरगोशियां कर रहा है अली से। रसूल ने कह दिया, सुनने वालों ने सुन लिया। सलमान मौके की ताड़ में रहा। जब तन्हाई मुयस्सर आई, फन कब्बा अला कदम अमीर अल मोमिनीन, मौला के कदमों पे गिरा। सरकार, रसूल ने कहा है कि अल्लाह आपसे सरगोशियां कर रहा था। अगर मुझ में अहलियत नजर आए तो एक आध सरगोशी बता सकते हैं? अल्लाह ने कहा क्या? हाँ सलमान, एक सरगोशी तो मैं बता सकता हूं। अल्लाह ने मुझसे कहा था, या अली, तूने मेरी तौहीद बचाते बचाते अपने बड़े नुकसान किए। लोग खाते भी तेरा रहे, गुर्राते भी तुझ पर रहे। आज इख्तियार है तुझे, अपने हर दुश्मन का रिज्क बंद कर दे, मैं नहीं बोलूंगा। खुदा करे मेरे सामने हर बंदा खरीदार हो, क्या कर? रिज्क बंद कर दे, मैं नहीं बोलूंगा। सलमान का चेहरा जर्द हो गया। मौला आपने क्या कहा? फरमाया, सलमान घबरा नहीं, मैं अली हूं। मैंने अल्लाह से कहा, पालने वाले, मुझसे रिज्क मांगने वाले तो थोड़े लोग हैं, अक्सर तो तुझसे मांगते हैं। अगर मैंने रिज्क बंद कर दिया, बदनामी तो तेरी होगी। अल्लाह जो पहले पढ़ रही है मेरी बातें या सर से गुजर गई हैं? बदनामी तो तेरी होगी, धब्बा तेरी किबरियाई पे लगेगा, दाग तेरी तौहीद पे आएगा। लोग कहेंगे अल्लाह ने रिज्क बंद कर दिया, अल्लाह ने रिज्क बंद कर दिया। मुझे अपना घाटा कबूल है, तेरी तौहीद का दाग कबूल नहीं। सर उठाओ याली। फिर कहा, बस अर्श में ज़लज़ला आया। अल्लाह ने कहा, या अली, तुझे मेरी तौहीद से इतना प्यार कि अपना नुकसान बर्दाश्त कर रहा है, मेरी बदनामी बर्दाश्त नहीं करता। मैं भी वादा करता हूं, गफर तो शिय्यतिका बिला हिसाब, मैंने तेरे शियों को बगैर हिसाब के जन्नत दे दी।
समझ में आएगा? समझ में आ गई बात? खुशी यह है कि खिले खिले चेहरे बता रहे हैं कि मेरा खिताब हलाल ज़ादों से है। जी, क्या फरमाया मेरे मौला ने? मैं अपने परवरदिगार से सरगोशियां करने वाला हूं। मेरे जुड़े हुए हाथ देख रहे हो? क्यों क्यों जोड़े हाथ? खरीद लेना। हाँ, हर चीज की कीमत होती है। जो जुमले आप बोलने लगा हूं इसकी भी कीमत है। सिक्का इरफान, मारिफत का सिक्का जिसकी जेब में है खरीदेगा वही। और इस एक जुमले में तो आप, हाँ, मुझे इसी बीबी की कसम जिसकी मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, समंदर छुपे हुए हैं। और ये खानदान बहसों से मावरा है। अली ने ये गुफ्तगू शुरू ही इसीलिए की कि इसका पता चले ये कौन है, क्योंकि मैं तो दुनिया के सामने हूं, मुझे तो जमाना जानता है, ये पर्दे की चार दीवारी में है। इसका भी तारुफ फैले जमाने में। अली ने कहा मैं जमीन से गुफ्तगू करता हूं, मैं अल्लाह से सरगोशियां करता हूं। अब इसका जवाब जो बतूल ने दिया है, हर उस बेटे के लिए मेरा पैगाम है जिसने मां का दूध हलाल कर रखा है, क्योंकि यह तय है बंदा शक अली में करता है, गाली मां को जाती है। हाँ, ये उसूल है। इसलिए जो बच्चा अपनी मां को गाली का हदफ नहीं बनाना चाहता वो संभाल ले। अली ने कहा था मैं अना मुहद्दिसुत तुराब, मैं जमीन से गुफ्तगू करता हूं। अनल मुनाजी बिरब्बिल अरबाब, मैं रब्बुल अरबाब से सरगोशियां करता हूं। इसका जवाब कराचा मखदूमा ने क्या दिया? तवज्जो फरमाया, अना मुअल्लिमतुल मलकूत फिस समा, अना हद्दस्तु का फिल हिजाब इज़नाओ जयता बे अभी लैलतल इसरा। फरमाया या अली, मैं भी कोई मामूली बीबी नहीं, आलम मलकूत में फरिश्तों को दर से मारिफत देने वाली मैं हूं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अगले जुमले के लिए मैंने मेहनत की थी। हद्दस्तों का फिल हिजाब इज़ना जयता बे अभी लैलतल असरा, याली जब शबे मेराज पर्दे में बैठकर तुम मेरे बाबा से गुफ्तगू कर रहे थे, तुमसे सरगोशियां करने वाली मैं ही तो थी। समझ में आ रही बात? जी, घबरा तो नहीं गए? ये वो मकाम है, ये वो मंजिल है जहां आदम भी बतूल को सोचे तो दिमाग पे छाले पड़ जाएं। जी, अना हद्दस्तु का फिल हिजाब,
हिजाब में तुझसे गुफ्तगू करने वाली मैं ही तो थी। मैं कुछ कहूं तो ज़र्फ छलक जाएंगे हाशिम भाई, और मैं ज़र्फ छलकाने नहीं आया, अकीदे बचाने आया हूं। जी भाई, यही तो हमारा इम्तिहान है कि जहां मैं अब बोल रहा हूं इससे करोड़ गुना ऊंचा देखो अली को। ना मकाम में शक करो, ना अल्लाह सोचो। हाँ जी, हाँ, यही इम्तिहान है बंदे का। शक भी ना करे, अल्लाह भी ना कहे, बस वो कामयाब है। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं, जो नहीं जानता, एक जुमला, एक जुमला बोलूं, अल्लाह और अली में फर्क क्या है जानते हो? बड़े बड़े नहीं जानते, बड़े बड़े तुर्रम खान नहीं जानते, हाँ, बड़े बड़े इल्म के चौधरी नहीं जानते। हाँ, तुम्हारा ये नियाजमंद एक जुमले में बताने चला हूं, यूं अभी आईने की तरह सामने आ जाएगा। अली और अल्लाह में फर्क ही फातिमा है। समझ में आई बात? जो जो समझ गए हलालजादे? हाँ, समझ गए हलालजादे? जो नहीं समझे, अवल तो अक्सरियत से ज्यादा समझ गए। जो नहीं समझे वो यूं समझ लें, मैंने कहा था अली और जली में फर्क ही फातिमा है। क्यों? अल्लाह ने जहां कुरान में दलील दी है कि मेरी कोई औलाद नहीं, कभी कहते लम यकुल लहू वलदुन, कभी कहते अन्ना यकून लहू वलदुन व लम तकुल लहू साहिबतुन, मेरे औलाद कैसे हो सकती है, मेरी तो कोई ज़ौजा ही नहीं। अली ने कहा ले मेरे अल्लाह, मुझे शादी की हाजत नहीं थी, मैं फातिमा से करके तेरी तौहीद बचाने लगा हूं। ये नारा
परसों से सुन रहा हूं मैं भी और आप भी सुन रहे हैं। पता भी है हय्या अला खैरुल अमल है कौन? है? हाँ, मिंबर से कह रहा हूं, अल्लाह तादाद हुजूम को गवाह बना के कह रहा हूं, अल्लाह की अदालत तक जामिन। मिंबर कूफा था, 80,000 का मजमा था, लिसानुल्लाह मिंबर पे है, किबरियाई तेवरों से, उलूही पैकरों से, मशीयत की आंखों में आंखें डाल के मेरा मौला कह रहा है, अना सलातुल मोमिनीन व सियामुहुम, अना मौलाहुम व इमामुहुम, अना हय्या अला सलाह, अना हय्या अला फलाह, अना हय्या अला खैरिल अमल। समझ में आ रही है बात या नहीं? देखो, हालांकि हाजिम भाई करार साहब पहले इंतखाब खां असद मौला ने पहले कह दिया मैं मोमिनीन की नमाज हूं। तू तो मौलवी से पूछता फिरता है नमाज में आ सकता है नहीं, अली कहता है मैं मोमिन की नमाज हूं। अच्छा, अगर बुरी न लगे एक बात कहूं, पाकिस्तान के तो तकरीबन चप्पे चप्पे पर मैंने ये पैगाम पहुंचाया है, इस सरजमीन पे भी इत्माम हुज्जत के तौर पर कहने लगा हूं। अल्लाह जाने हाशिम भाई कि अल्लाह को अली बादशाह से क्या प्यार है, उसकी इस घर के साथ मजबूरी क्या है, ये मेरे इल्म में नहीं है। यानी खानदान से शुरू करता है, मकानों तक आ जाता है, मकान से शुरू करता है, कनीजों तक, गुलामों तक, सवारियों तक। पूरी 5 कसमें अल्लाह ने कुरान में अली के घोड़े की अदाओं की खाई हैं। और पता नहीं, मैंने तो कह दिया है जुमला, किसने क्या सुना क्या समझा। ये ग़ज़वा ज़ातुस सलासिल की बात है, जो जानते हो ठीक है, वरना आज तो जान ही लो। जिस जंग में रसूल होते हैं उसे ग़ज़वा कहते हैं, जिसमें नहीं होते उसे सरिया कहते हैं। ये वो जंग है जिसमें रसूल नहीं, कहलाती ग़ज़वा है। अब पता नहीं नाश्ता करके आए हो या नहीं, खाना खा के आए हो या नहीं, क्योंकि भूखे पेट भी अली समझ में नहीं आता है। जैसे बहुत ज्यादा भरे पेट वाला अली को नहीं समझ सकता। हाँ, इसी तरह खाली मैदे वाला भी अली को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई रसूल नहीं है ग़ज़वा। मैंने जब तहकीक की कि भाई जब रसूल नहीं है ग़ज़वा क्यों है, जवाब यह मिला जाहिल है। रसूल नहीं है तो क्या हुआ, अली तो है ना। यानी जहां रसूल ना हूं अली की मौजूदगी किफायत करती है, लेकिन बरअक्स नहीं है। खैर, रसूल मस्जिद में बैठे हैं, अब पता नहीं गैब किस बला का नाम है, मुझे नहीं खबर। बैठे बैठे असहाब से कहा, लो तबाले जंग पे चोट पड़ी। अब वहां सैकड़ों मील दूर जंग लड़ी जा रही है और मदीने से रसूल कह रहे हैं वो जंग शुरू हो गई।
लश्कर इस्लाम से फलां निकला, रोमियो से फलां आया, क्या खूब लड़ रहा है। अब फलां की बारी है, जरा कन्नी कतरा के लड़ रहा है, भागने की फिक्र में है? और ये तो जानते हो कि मगरिब से पहले हर आईन में, हर केश में, हर मजहब में, हर मिलत में जंग बंद हो जाती है, लेकिन उस दिन जारी रही। घोड़ों पे इशारों से नमाजें पढ़ी गई, रसूल ने मगरिब पढ़ाई, फिर जंग का हाल शुरू, ईशा पढ़ाई, जंग का हाल शुरू, जंग जारी है। रात का एक पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, चौथा पहर, जंग जारी। तवज्जो, तहल्लल वजह रसूलिल्लाह फरहन व सुरूरा, रसूल का चेहरा खिल उठा। कहते लो और सुनो, अली ने ऐलान कर दिया, क्योंकि सामने पहाड़ी थी, पहाड़ी पे कला था और उसी का नाम ज़ातो सलासिल था। लो और सुनो, अली ने ऐलान कर दिया है कि मैं फजर की नमाज कले में पढ़ाऊंगा। लो अली ने दुलदुल महशर खराम की बाग उठाई, वो आंधी की तरह उठा, वो उकाबे मार्ग बन के गिरा, वो गर्द के बादल छोड़े, वो उसने पहाड़ पे सम मारा, वो चट्टान पे अली के दुलदुल महशर खराम के सम की चोट पड़ी, चिंगारियां निकली, रसूल यही पहुंचे, जिब्रील ने कदम लिए, कहा हाल बाद में सुनाना। वो कह रहा है वाला आओ थे ज़बहन फलमूरियात कदहन फलमुगीरात सुबहन फअसरन बिही नक़न फवसतन बिही जमान। नहीं, मैं जरा दरवाजे देख रहा हूं कितने हैं बारगाह के। हाँ, हो सकता है मुझे दरवाजे बंद कराना पड़े। हाँ, फिर मैं भी यहीं, तुम भी इधर। हाँ, फिर एक एक से इंटरव्यू करना पड़ा तो भी करूंगा, वरना फैसला करो और मुझे दरवाजे बंद करने की जहमत से बचा लो। अब आओ तर्जमे कमाए ज़ामिन। कभी दौड़ते हुए घोड़े को देखा है? दौड़ते हुए घोड़ा अपने नाक से, नथने से फर्राटा भरता है, फुंकारता है, फुंकारता है ना। अल्लाह कह रहा है अली के इस दौड़ते हुए घोड़े की फुंकार की कसम, कह दूं? और पता नहीं, मैं समझा नहीं पा रहा, या तुम चीस्तान हैरत में डूबे हुए हो। किसी आलिम की कसम नहीं खाई, और जिस आलिम को अल्लाह ने अली के घोड़े के नाक के पानी के बराबर नहीं समझा, उसी से पूछते हो कि अली नमाज में आ सकता है कि नहीं? अल्लाह जो अल्लाह चले तो नहीं गए ना? हाँ, खैर ये जुमला मुतरज़ा था। फरमाया मैं मोमन की नमाज हूँ, मैं मोमन का रोज़ा हूँ, मैं हय्या अल सलाह हूँ, मैं ही हय्या अल फलाह हूँ, मैं हय्या अला खैरिल अमल हूँ। नहीं, मौलवी साहब जरा ये बताइए, शियों को बुलाते हो हय्या अला खैरिल अमल कह के, ठीक है ना? नहीं, अब देखें, एक बंदा
हाशिम भाई ऐलान करता है फलां दिन मजलिस होगी, फलां 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 साहब पढ़ेंगे और पाकिस्तान से गजनफर तौसीफी भी आएगा। आप आ गए जो मुझे चाहने वाले थे।